अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अज़वर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काबिश। पिछले दिनों एक वीडियो मैंने बनाई रिस्क में बरकत के हवाले से। रिस्क में बरकत कैसे हो और कारोबार में तरक्की कैसे हो, या अगर आप कहीं पे मुलाजिम हैं तो आपको अल्लाह ताला जो आप कमा रहे हैं उस रिस्क में बरकत कैसे दे। उसी सिलसिले में एक छोटा सा और वीडियो है। मैं सालों पहले की बात है, कराची में एक हॉस्पिटल में काम करता था और वहाँ पे खाना खाने की एक जगह बनी थी। लंच टाइम पे जो लोग अपने घर से खाना लाते थे वहाँ पे बैठ के खाना खाते थे। तो काफ़ी मसरूफ़ हॉस्पिटल है ये और काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है कराची का। तो वहाँ पे जो जगह, वहाँ पे हज़ारों लोग आते थे, मरीज़ भी आते थे, हर तरह के लोग आते थे। तो एक साहब के साथ में बैठा हुआ था, उनके हाथ से कुछ निवाला गिर गया ज़मीन पर। उन साहब ने उठाया और उसको खा लिया। तो मैंने पूछा ये क्या किया, यहाँ पे जरासीम हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा जी रिस्क को ज़ाया नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप अगर इस जगह पे होते, उनकी जगह पे होते तो क्या करते? एक निवाला आप खा रहे हैं, वो गिर गया ज़मीन पर और ज़मीन पे लोगों के जूते आते हैं, हज़ारों मरीज़ आते हैं और हज़ारों लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। और जगह ऐसी है कि जहाँ पे ख़दशा ये है कि नापाकी का भी ख़दशा हो सकता है जगह पे। तो रिस्क ज़ाया ना होने की वजह से आपने उठाया और खा लिया। तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करें और सोच के जवाब दें। अगर हो सके तो कमेंट करें, और वैसे आप ना कमेंट करना चाहें तो आप सोचें कि आप क्या करते। तो मैं इस सिलसिले में अपनी थोड़ी सी अपनी जो सोच है, वो, मैं मजहबी आलिम नहीं हूँ लेकिन अपनी मेरी सोच है थोड़ी सी, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखें, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो अल्लाह ताला ने रिस्क पैदा किया है उसको आप ज़ाया नहीं कर सकते, आप उसकी बेअदबी ज़रूर कर सकते हैं। रिस्क ज़ाया किस तरह से नहीं कर सकते, ये तो अल्लाह ताला की रिस्क की खूबी है कि उसको ज़ाया नहीं किया जा सकता। जो चीज़ आपके हाथ से गिर गई है वो शायद आपका हिस्सा ना हो, आपका रिस्क ना हो। यानी कि अगर कोई चीज़ आपके हाथ से गिर गई है, वो पहले इसको जानवर खाते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ खाते हैं, उनसे भी बच जाता है। तो चरिंद परिंद खाते हैं, उससे भी बच जाता है। ये भी अल्लाह ताला की मखलूक है, सारी की सारी मखलूक है, और उसका रिस्क भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। और हो सकता है कि आपके तवस्सुत से हो। वो रिस्क जो चरिंद परिंद नहीं खा सकते तो कीड़े मकोड़े भी खाते हैं, और कीड़े मकोड़ों के बाद बैक्टीरिया भी अल्लाह ताला की मखलूक है, जो कि सांस लेती है, जो कि मूव करती है, जो कि ज़िंदगी के हर उस दौर से गुज़रती है जिससे इंसान गुज़रता है। वो डिवाइड होते हैं, वो बढ़ते हैं, वो उनके बच्चे होते हैं और वो मरते भी हैं। हत्ता कि जो आप खाना खा रहे हैं, जो रिस्क आप खा रहे हैं, उसमें कुछ हिस्सा उन बैक्टीरिया का भी है, उन जानदारों का भी है जो कि आपकी आंतों में हैं। आपकी आंतों में लाखों के हिसाब से गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, और उनका रिस्क भी आपके हवाले से होता है। तो पहली बात जो मैं समझता हूँ वो ये है कि रिस्क को आप ज़ाया नहीं कर सकते। जो चीज़ आपके हाथ से गिर गई, जो रिस्क आपके हाथ से गिर गया, हो सकता है कि वो किसी दूसरी मखलूक का हिस्सा हो आपके रिस्क में। दूसरी बात ये है, रिस्क के बरकत के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो रिस्क की बेअदबी करना ये आप ज़रूर कर सकते हैं। बेअदबी इस तरह से होती है कि आप एक शादी में गए और आप खाना खुला और आपने भाग के और अपनी प्लेट भरी और देखा कि जितना ज़्यादा आप ले सकते हैं, बोटियाँ निकाली, ये निकाला, वो निकाला, और उसके बाद आप खाना खाने बैठे और आपको अंदाज़ा हुआ कुछ अरसे बाद की चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा निकाल ली है। और ये बहुत ज़्यादा होता है पाकिस्तान में। पहली बात तो ये कि जब हम लपकते हैं खाने की तरफ तो हम ये भूल जाते हैं कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो कि आपका हिस्सा, जो रिस्क अल्लाह ताला ने आपके लिए पैदा किया है, वो ले सके, वो आपके मुंह से छीन सके। लेकिन हम लपकते हैं कि ऐसा ना हो कोई अच्छी बोटी कोई दूसरा ले ले या अच्छा खाना मैं ले लूँ, और उसके बाद हम खाना शुरू करते हैं। पेट ज़रूरत से ज़्यादा खा लिया और उसके बाद कुछ ना कुछ हिस्सा वहाँ पे प्लेट में बच गया। तो ये मेरे हिसाब से रिस्क की बेअदबी है, और ऐसा करने वाले कभी भी अपने रिस्क में बरकत नहीं पाएंगे। जो रिस्क किसी दूसरे गरीब आदमी को, किसी फ़कीर को, किसी भूखे को दे सकते थे, वो आपने जान के उसके मुंह से छीन लिया आपने। तो ये है रिस्क की बेअदबी। तो रिस्क अल्लाह ताला का पैदा किया हुआ रिस्क आप ज़ाया नहीं कर सकते, ये मेरा ईमान है। और उलमा इस सिलसिले में शायद बेहतर कोई मशवरा दे सकेंगे। तो जो रिस्क आपके हाथ से गिर गया है वो शायद किसी दूसरी मखलूक का हिस्सा है,
لیکن اگر آپ نے جان کے بے ادبی کی ہے، آپ نے کسی چیز کو جان کے سڑایا ہے، گلایا ہے، اور آپ نے روکا ہے دوسری مخلوق سے وہ، تو یہ رزق کی بے ادبی ہے، اور رزق کی بے ادبی کرنے والے کبھی رزق کے حوالے سے خوش نہیں رہ سکتے۔ اللہ آپ کی مدد کرے اور اللہ ہم سب کی مدد کرے۔ خدا حافظ۔